कैप्टन अमरिंदर सिंह को समझाना राहुल गांधी के लिए आसान नहीं है, लिहाजा सोनिया ने खुद मामले को सुलझाने की पहल की है। लेकिन राजनीति के दांवपेच समझने के लिए राहुल को भी बैठक में बुलाया है। कैप्टन भी जानते हैं कि सोनिया से बातचीत में तय हुई शर्तों को मानने से आला कमान पर उनका दबाव बना रहेगा और उनकी कैप्टनशिप पर किसी तरह का खतरा नहीं रहेगा। सोनिया के कहने पर सिद्धू को जगह देने से उनका मान भी बना रहेगा। लेकिन पंजाब में बिजली संकट पर सिद्धू के हमले के बाद मोहाली में आम आदमी पार्टी की अगुवाई में प्रदर्शनकारियों और पुलिस की झड़प ने कैप्टन की राह आसान कर दी है। वो पूरे मामले को साजिश मान रहे हैं। सिद्धू पर पहले से ही केजरीवाल से सौदेबाजी का आरोप लग रहा है। आपके पास पंजाब में कोई चेहरा नहीं है और किसी सिख को सूबे का सीएम बनाने की बात कहकर सिद्धू का जोश बढ़ा दिया है। सिद्धू ने बिजली संकट पर श्वेत पत्र लाने की मांग कर राज्य में विपक्ष के हाथ में बड़ा मुद्दा थमा दिया है। कांग्रेस की कैप्टन विरोधी लॉबी भी सिद्धू की अगुवाई में अमरिंदर पर हमले करने से नहीं चूक रही। पूछा जा रहा है कि एक बिजली संयंत्र को बंद किए जाने की जानकारी क्या बिजली विभाग के पास नहीं थी? क्या बिजली विभाग को इस बात का इल्म नहीं था कि धान के मौसम में बिजली की अधिक मांग होगी? दरअसल यह हमला सीधा कैप्टन पर बोला जा रहा है क्योंकि बिजली विभाग मुख्यमंत्री के ही पास है। कई विधायकों का कहना है कि अहंकार की इस लड़ाई की कीमत राज्य में पार्टी की हार से अदा करनी पड़ेगी। हालांकि कैप्टन ने भी गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामले में कोताही कर सिद्धू समेत सभी विरोधियों को हल्ला बोलने का मौका दे दिया। अप्रैल की शुरुआत में गुरु ग्रंथ साहिब की कथित बेअदबी मामले में प्रदर्शनकारियों पर कोटकपुरा पुलिस फायरिंग में अकाली दल सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को हाईकोर्ट द्वारा क्लीन चिट दे दी थी। इसके बाद सवाल उठ रहे थे कि मामले की जांच में कोताही बरती गई और जांच कर रही एसआईटी के प्रमुख कुंवर विजय प्रताप सिंह की निगरानी नहीं रखी गई और वो जांच खत्म होने के तुरंत बाद नौकरी छोड़ आप में शामिल हो गए। कांग्रेस नेता मानते हैं कि अकाली दल को घेरने के लिए इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता था। इसके अलावा दो विधायकों फतेह जंग सिंह बाजवा और राकेश पांडे के बेटों को नौकरी दिए जाने का मामला भी गरमाया हुआ है। कांग्रेस ने पिछले चुनाव में घर घर रोजगार का वादा किया था, लेकिन आर्थिक रूप से समृद्ध विधायकों के बेटों को नौकरी देने से उठे विवाद में कैप्टन घिरते नजर आ रहे हैं। चुनाव में कांग्रेस ने राज्य में नशा के मामले को जोर शोर से उठाया था, लेकिन बाद में नशा तस्करों पर सख्ती न बरतने के आरोप भी कैप्टन अमरिंदर पर लग रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री के सबसे न मिलने और लाल फीताशाही की शिकायतें भी उठ रही हैं, लेकिन अमरिंदर पिछले चुनाव में मिली अपनी कामयाबी पर फिदा हैं। लेकिन पूर्व क्रिकेटर सिद्धू की अपनी सियासी कैप्टन से जंग का खामियाजा पंजाब कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। प्रदेश कांग्रेस के विधायक इस लड़ाई की वजह से बटे हुए नजर आ रहे हैं। पिछले चुनाव में पंजाब की 117 सीटों में से 80 पर कांग्रेस जीती थी। सूबे में सबसे ज्यादा 69 सीटें मालवा क्षेत्र से हैं, जहां गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी वाला मामला जन भावनाओं से जुड़ा हुआ है। यहीं अकाली दल को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। बताया जाता है कि इस क्षेत्र के कांग्रेस विधायकों ने अपनी नाराजगी सुलह समिति को बता दी है। वहीं माझा में 25 और दोआबा में 23 सीटें हैं, लेकिन एक बात साफ है कि सिद्धू को पार्टी में अहम पद दिए जाने से पुराने कांग्रेसियों में नए सिरे से बगावत भड़क सकती है। उन्हें पैराशूट से पार्टी में उतरे नेता की अगुवाई कतई मंजूर नहीं, लेकिन सिद्धू हैं कि मानते नहीं और आलाकमान है कि जमीनी हकीकत जानते नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।